नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हम एक ऐसे दीपक की बात कर रहे हैं जो पुत्र हैं एक ऐसे नेता के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्हें राजनीति का संत कहा जाता है। उन्होंने बड़ी उम्मीद से अपने बेटे का नाम, उस समय जनसंघ पार्टी थी जिसमें वो थे, अपने बेटे का नाम उन्होंने दीपक, उस पार्टी के चुनाव चिन्ह के नाम से उन्होंने दीपक नाम रखा अपने बेटे का। लेकिन आज ये ऐसा दीपक है जिससे के तले अंधेरा भी है और जिससे घर में भी आग लग रही है, विरोधियों के घरों में भी आग लग रही है और हर तरफ जगहसाई हो रही है। एक नहीं, चार विवाह किए हैं दीपक जोशी ने। इस तरह के उन पर आरोप लगते रहे और जो उनकी ताज़ा पत्नी है, नई पत्नी है, इसी दिसंबर माह में जिनकी शादी हुई है, वो उन्हें ढूंढ रही हैं। बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। तो आइए इस बारे में हम बात करेंगे कि प्रकाश राजनीति में नहीं आए, योगेश राजनीति में नहीं आए, लेकिन उनके पिता ने जिन दीपक को राजनीति में स्थान दिलाया वो राज्य मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार में। लेकिन आज वो जो कुछ कर रहे हैं, बीच में तो वो अपने पिता की तस्वीर लेके कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए थे, पिता को वहां ले आए थे। लेकिन इस सारी जगहसाई के बाद एक बार फिर वो बहुत चर्चा में है। कांग्रेस ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया और बीजेपी कह रही है उन्होंने हमारे पास अब वो है ही नहीं, वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र भाई, दीपक जोशी एक नहीं चार शादियाँ, और इस पर बहुत चर्चा है। वो सामने नहीं आ रहे हैं फिलहाल। उन्होंने बीच में कहा था कि वो आएंगे, सब बताएंगे, लेकिन फिलहाल वो सामने नहीं आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या है ये पूरा मामला, क्या है, किस तरह का ये विवाद खड़ा कर दिया उन्होंने? निश्चित तौर पे रिजवान भाई, पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी जी के बेटे दीपक जोशी की चौथी शादी की चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि उनकी जो चौथी शादी से उनकी जो पत्नी हैं पल्लवी राज सक्सेना, कल उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा भाई 4 दिसंबर को मुझसे शादी की और 21 दिसंबर के बाद मेरे से संपर्क खत्म कर लिया। तो हमने कहा एक खबर बनाई, कल आपने देखा होगा। कल जब हमने खबर बनाई तो उसके बाद शाम को 5:30 बजे दीपक जोशी ने अपनी इस नवविवाहिता से टेलीफोन पे बात की है। बड़ा मजाक बन गया है आरिफ भाई। कुछ लोग कह रहे हैं ये सब नशे में हो रहा है। अब काहे का नशा, कौन सा नशा, कैसा नशा कर रहे हैं दीपक भाई? दीपक एक बड़ा ही ओजस्वी नेता रहे हैं मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और संघ में और जनसंघ, ये सभी क्या कार्यकाल उठा के देखेंगे तो दीपक आपको बड़ा सक्रियता से दिखाई देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ थोड़ा सा रिजवान भाई। दीपक जोशी और आलोक संजर जो हमारे भोपाल के सांसद रहे हैं, ये 2 शरीर एक जान रहे हैं। दोनों ने छात्र राजनीति की, दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ाया। दीपक अपने पिता की सीट से आगे बढ़ते रहे और आलोक ने भोपाल में पार्षद से लेके और एमपी तक का, सांसद तक का सफ़र पूरा किया। लेकिन क्या कारण है, 15 साल से ये दीपक ने आलोक संजर से बात नहीं की। आप सोचिए, जीवन के आधी सदी जिन दोनों ने साथ बिताई हो और वो दोनों अब एक दूसरे से दूर हो गए। हमें ये पता चला है कि दीपक जोशी जी कुछ नशा से करने लगे हैं। अब सही मुझे नहीं पता है, ना मेरे पास कोई प्रमाण है, लेकिन वो एक के बाद एक जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की चीज़ें उनको लेकर सामने आ रही हैं, वो बहुत आश्चर्यजनक है। आज मैं अपने तमाम सारे दर्शकों को कुछ और जानकारियाँ देता हूँ। कई लोगों को तो ये पता है कि कैलाश जोशी का एक ही बेटा है दीपक, लेकिन ऐसा नहीं है। कैलाश जोशी के 6 पुत्र और पुत्रियाँ हैं। 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रियाँ हैं। सबसे बड़े पुत्र उनके जो प्रकाश जी हैं वो बचपन से पोलियोग्रस्त हैं। आज भी भोपाल में जो उनका 74 बंगला वाला जो बंगला है कैलाश जोशी जी का, उसमें अकेले रहते हैं। कोई कर्मचारी उनकी देखरेख करते हैं, वही लोग खाना बनाते हैं। कभी कभी दीपक और योगेश उनको देखने जाते हैं। दूसरे नंबर पर दीपक जी हैं। दीपक को कैलाश जी ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया और अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने भोपाल में हर जगह दीपक को सक्रिय रखा उन्होंने। दीपक में राजनीति करने के गुण थे। एक तरफ यहाँ भोपाल में दीपक जोशी का एक छात्रों का बड़ा समूह हुआ करता था
और उस समय ही शिवराज सिंह चौहान का भी उदय हुआ था। तो दीपक उस समय के छात्र नेता हैं, एक तरह से कह सकते हो। जब शिवराज सिंह चौहान राजनीति करते थे तब दीपक भी करते थे। और दीपक 2 बार विधायक रहे हैं बागली से, मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी पत्नी विजया जी, जो उन्होंने 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा दीपक को है, मैं आपको बता दूं। बेटी की शायद शादी हुई है और बेटे की शादी अभी वो करने वाले थे। लेकिन क्या, जब आपको बेटे की शादी करनी है तब खुद की शादी किए जा रहे हो आप। अब खबर आ रही है कि पहले उन्होंने शिखा मित्रा से शादी की थी, शिखा मित्रा के बाद फिर उन्होंने नम्रता से शादी की और अब उन्होंने पल्लवी से शादी की है। ये जो दीपक जोशी लगातार शादियां करते चले जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या मतलब उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब उनकी 3 बहनों पे क्या बीत रही होगी। 2 बहनें भोपाल में, एक उज्जैन में है। उनका भाई योगेश, जो छोटा भाई है, यहाँ एक शासकीय सेवा में काम करते हैं और वो रचना नगर में रहते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं रिजवान भाई। दीपक ने एक समय, आप कह सकते हो, पूरे परिवार को चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। पूरे परिवार की जो फजीयत हो रही है, और सबसे बड़ी फजीयत हो रही है कैलाश जोशी। कैलाश जोशी की तस्वीर तो वो पहले ही बीजेपी कार्यालय से उठा के और कांग्रेस में रखाए थे, और अब आप देखिए क्या क्या माहौल बन गया है इस समय। दीपक जी, आपको खुद सामने आना चाहिए और इस स्थिति से खुद को और परिवार को उभारना चाहिए। दीपक जोशी के जो पुत्र हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं लोग, कहते हैं कि वह अपने जो ताऊ हैं प्रकाश जी, उनका भी बड़ा ख्याल रखते हैं और बाकी तरह की चीज़ें, बड़े संजीदा युवा हैं वो। लेकिन पिता की जो विरासत है उस पर वो तो कलंकित हो ही रही है, पुत्र का भविष्य भी इससे खतरे में है। और दीपक जी ने तो विवाह को लगता है गुड्डा गुड़िया का खेल समझ लिया है रविंद्र भाई, और पार्टी में आना जाना भी उन्होंने इसी तरह से, पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े मुखर हुए थे, कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर वो पूरे पिता को ही लेकर कांग्रेस में चले गए। अब ना वो कांग्रेस में है, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, शिवराज सिंह चौहान के साथ वो मंच पे दिखे थे उनके लोकसभा के चुनाव के दौरान। लेकिन अब पार्टी कह रही है, उसने बाकायदा बयान जारी कर दिया कि हमारे प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। कांग्रेस कह रही है हमारे यहाँ से लुगाई लेके चले गए, और दोनों पार्टियां अब इन्हें स्वीकार नहीं कर रही हैं। तो इन्होंने अपनी पार्टी, अपने घर, अपनी सब तरह की चीज़ों में भी इस चिराग से आग लग रही है, और वहीं जो विपक्षी हैं वहाँ भी अंधेरा हो रहा है इनकी वजह से। तो ये क्या, कहाँ, किस तरह की सियासत में और किस तरह की चीज़ों में व्यक्तिगत कारणों से ये उलझ गए? देखिए दीपक, पता नहीं क्या ऐसा रहा है। दरअसल मनोज चौधरी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आ गए, उसके बाद दीपक जोशी का पत्ता कट गया वहाँ से, और यही कारण है कि दीपक जोशी को लगा कि अब बीजेपी में मेरा भविष्य नहीं है, तो वो कांग्रेस की ओर चले गए। कांग्रेस ने भी उनको टिकट दिया, तो कहाँ से दिया? खातेगांव से। खातेगांव में बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के दोनों लोगों ने उनका विरोध किया, वो चुनाव हार गए वहाँ से। उसके बाद वे छटपटाते रहे बीजेपी में आने के लिए, पर शिवराज जी ने उनके लिए दरवाज़ा बहुत कसके बंद कर दिया। वे नरोत्तम मिश्रा जी के पास कई बार गए कि मुझे बीजेपी में एंट्री करा दो, तो एक शर्त रखी गई कि वे शिवराज जी से हाथ पैर जोड़ के माफ़ी मांगेंगे। बीच में माफ़ी नहीं मांगी गई। एक दिन तो तय हो गया कि वो बीजेपी में आने वाले हैं, लेकिन उन्हें रास्ते से फ़ोन कर दिया गया कि बताइए आप, क्योंकि आप बगैर माफ़ी मांगे नहीं हो सकता। बाद में शिवराज जी के पास गए, माफ़ी मांगी नहीं मांगी मुझे नहीं पता है, पर शिवराज जी ने अपने दिल से उन्हें माफ़ किया, गले लगाया, उनको साफा पहनाया। लेकिन बीजेपी में आए नहीं आए ये आज तक किसी को नहीं पता है। अब जाके जब ये तमाम बदनामियाँ हुई हैं, तब बीजेपी के नेताओं के अधिकृत बयान आए हैं। भगवान दास सबनानी जी का बयान आया है, तेज सिंह सैंधव जी का बयान आया है देवास से, कि दीपक को हमने प्राथमिक सदस्यता भी अभी तक नहीं दी है। हालांकि दीपक का कहना है कि जब शिवराज जी ने मुझे दुपट्टा पहनाया तो मैंने ऑनलाइन सदस्यता ले ली थी। यदि वे ऑनलाइन सदस्यता वाले हैं तो ऐसे तो बीजेपी में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हो सकता है उसमें एक दीपक जोशी नाम का भी हो। अब दीपक जी का ना तो कांग्रेस में कोई भविष्य है, ना बीजेपी में कोई भविष्य है, ना परिवार में कोई भविष्य है, और दीपक अपने पिता का तो नाम डुबा ही रहे हैं। उनका एक उदयमान बहुत अच्छा शानदार जो उनका बेटा है, जयू के नाम से उसको प्यार से मैं घर में बुलाते हैं, जूही बेटी है और जयू बेटा है, और वो अभी युवा मोर्चे में वो काम भी कर रहा है। मुझे लगता है कि उसके भविष्य से भी दीपक खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। जिस तरह से दीपक जोशी, और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, दीपक जोशी और शिवराज सिंह चौहान का जो भारत मिलाप हो रहा है, तो इससे तो लगता है पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली मंच पे खड़े होकर, लेकिन पार्टी अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वैसे बीजेपी
क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना, वो उसका अपना अलग अंदाज है। वो बहुत लोगों से पल्ले झाड़ लेती है बीजेपी समय समय पर, लेकिन दीपक जोशी का जो कृत्य है उसमें कोई भी उन्हें कैसे स्वीकार कर सकता है। अब पता ये भी चला है विश्वस्त सूत्रों से हमें, दीपक जोशी ने ही कुछ लोगों को किसी को बताया है कि जो नम्रता जोशी हैं वो अब उन्हें छोड़कर चली गई हैं। अभी नम्रता की वजह से वो पल्लवी से कुछ दूरी बना ली थी उन्होंने, अब पल्लवी से भी उन्होंने संपर्क साधा है शायद। तो ये कर क्या रहे हैं, ये किस तरह का खेल खेल रहे कपिल हैं। शर्मा की एक फिल्म देखी थी आपने, किस जी, किस से जी, प्यार किससे करूं? प्यार, जी। आजकल वो कपिल शर्मा बन गए हैं। जी। कपिल शर्मा मजाक करके लोगों को हंसाते हैं। दीपक जी भी कपिल शर्मा से कम नहीं हंसा रहे आजकल पूरे मध्य प्रदेश की जनता को। हंसा भी रहे हैं, उपहास का विषय भी बन रहे हैं, खुद भी हंस रहे हैं, बिल्कुल। उन पर लोग हंस रहे लोग हैं। हंस रहे हैं, बिल्कुल, वो उपहास का विषय भी बन रहे हैं। तो अब दीपक जी को हमारी सलाह ये है कि रविंद्र भाई आपके तो बहुत पुराने मित्र हैं, नहीं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, और वे जब भी आए इस स्टूडियो में उनका स्वागत है। मैं तो चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि उनको सामने आना चाहिए, और जो परिस्थितियां हैं और उनके साथ बाकी क्या हुआ है, उन्होंने मर्जी से विवाह किया है, जबरन हुआ है, क्या नहीं है, वो सामने आके बताएं। ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि मुझसे गलती हो सकती है, मैं बेईमान नहीं हूँ। अरे गलती क्यों, कितनी, एक गलती, दो गलती, तीन गलती, चार गलती, और अभी और करेंगे नहीं करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। बिल्कुल, दीपक जी हमारे भी मित्र हैं और हम तो चाहेंगे कि इन सारी स्थितियों को वे स्पष्ट करें। और बेईमानी का क्या आप मतलब बुला होता लीजिए है? सबके खबर के बिल्कुल। स्टूडियो में। आइए, आपका स्वागत है दीपक जी, आप आइए। और ये बेईमानी, किस बेईमानी की बात कर रहे हैं? रिश्तों में ईमानदारी नहीं है, संविधान कानून के प्रति ईमानदारी नहीं है, 3-3 4-4 विवाह करने के आप पर आरोप हैं, सबूत भी हैं बहुत से, बेटे के प्रति चिंतित नहीं है, पिता के विरासत के प्रति आप चिंतित नहीं बहनों है, का सम्मान नहीं रख रहे आप हो, किसी चीज़ों का सम्मान नहीं रख रहे हैं। तो ये बेईमानी किसको कहते हैं? आप बेईमानी की कौन सी नई परिभाषा आपकी, ये तो आप ही को बताना पड़ेगा। लेकिन ये ईमानदारी तो कतई नहीं है, ना रिश्तों में ईमानदारी है और ना नैतिकता में, शुचिता में, किसी तरह में कोई ईमानदारी नहीं है। तो आपको सामने आना चाहिए और सच बात कहना चाहिए। और ये दीपक जोशी सबक है उन सारे लोगों को जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और जो इस तरह से सार्वजनिक रूप से इस तरह के कृत्य करते हैं। और जाहिर है इसकी वजह से उनकी विरासत और उनके भविष्य सब पर बुरा असर पड़ता है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।